Good morning, students. Welcome to the class. Today we'll study chapter 13 about natural disasters. Should we start? Yes. सो द वर्ड नेचुरल कम्स फ्रॉम द नेचर. नेचुरल वर्ड कहाँ से आता है? नेचर से, प्राकृतिक से. इसके दो मीनिंग होते हैं. वन, इट मीन्स ऑल द प्लांट. एक होता है सारे प्लांट, एनिमल, और दूसरे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो इंसान नहीं बनाता है. इट ऑल्सो मीन्स थिंग्स, ये उसका भी मतलब बताता है उन चीज़ों का जो होती हैं हमारे आसपास या हमारे कंट्रोल में नहीं होती. नेचुरल डिजास्टर्स या कैलामिटीज़ भी कह सकते हैं. शो द डिस्ट्रक्टिव पावर्स ऑफ नेचर. वो प्रॉपर्टी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है नेचुरल कैलामिटीज़. दीज आर डिज़ास्टर्स. ये डिज़ास्टर्स होते हैं प्राकृतिक, नेचुरल होते हैं. दैट आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स. इट ऑल्सो प्रूव्स अस दैट एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक, ये प्रूव किया गया है कि कोई भी साइंटिफिक डेवलपमेंट इन्फीरियर टू द फरी ऑफ नेचर. ह्यूमन वर्ल्ड इज़ अनेबल टू हैव अ कंट्रोल. ह्यूमन वर्ल्ड जो है वो अनेबल है, वो उसके हाथ में कुछ नहीं है कंट्रोल करना. नेचुरल डिज़ास्टर कॉज सफरिंग. ये सफरिंग भी हम सफ़र भी होते हैं और ह्यूमैनिटी पेन भी होता है. नाउ विल रीड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. फर्स्ट इज फ्लड. फ्लड क्या होता है? बाढ़ आ जाना. फ्लड्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय वेरी हैवी रेनफॉल. जब दिन रात बारिश होती है, रुकती नहीं है, तब बाढ़ आती है. अब इसके क्या कजेज होते हैं? लैक ऑफ वेजिटेशन, ज़्यादा वेजिटेशन या डिफॉरेस्टेशन हो जाना. जब एरियाज में लॉट ऑफ रेनफॉल डू नॉट हैव प्रॉपर, जहाँ पे कहीं से पानी निकलने की सुविधा अच्छी नहीं होती है. सडन हैवी एंड कंटिन्यूस, एकदम से बारिश आ जाना, बिजली कड़कना, खूब तेज़ बारिश हो जाना. और उसमें डैम होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा, डैम्स भी भर जाते हैं, वाटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली. फ्लड ऑल्सो ऑकर व्हेन अ कोस्टल एरिया इज हिट बाय ए यूरिकैन. फ्लड तब भी आता है जब कोस्टल एरिया में यूरिकैन हिट होता है. सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो. एकदम से बर्फ़, कई सारी बर्फ़ जो है वो पिघल जाना माउंटेन्स पे समर सीजन में. व्हेन अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन, जब अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तब भी कॉज होता है. यूज ओशियन वेव्स, जो बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, ओशियन वेव्स जिसको बोलते हैं सुनामी, इन कोस्टल एरियाज. अब हाउ टू प्रिपेयर अवर सेल्फ, हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करके रखना चाहिए? वी लीव द एरिया. हमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस एरिया को छोड़ देना चाहिए जहाँ पे फ्लड आ रहा है. लिसन टू द, हमें रेडियो टेलीविज़न ऑल टाइम वॉच करना चाहिए क्योंकि वार्निंग्स और अलर्ट बताते हैं उसमें. कीप फर्स्ट एड किट, अपने पास फर्स्ट एड किट, टॉर्च, मैच स्टिक्स एंड स्टॉक ऑफ फूड, अपना सब खाने पीने का सामान रेडी रखना चाहिए. हमें इलेक्ट्रिक पोल्स से दूर रहना चाहिए क्योंकि पानी कभी कभी घर के अंदर आ जाता है जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक लगने का डर लगता है, शॉक लगने का. हमें सारे स्विच ऑफ अनप्लग कर देने चाहिए अप्लायंसेस. अवॉइड ड्राइविंग, हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए फ्लडेड एरिया में. क्यों? वहाँ पे ज़्यादा पानी आता है. अवॉइड स्विमिंग इन ड्रिंकिंग फूड फ्लड. स्विमिंग और ड्रिंकिंग पानी, ये पानी पीना भी नहीं चाहिए, ना स्विम करना चाहिए. इन इंडिया फ्लड्स आर वेरी कॉमन. इंडिया में फ्लड्स बहुत कॉमन है ड्यूरिंग मानसून. जब मानसून होता है, बारिश का सीज़न, दे मोस्टली ऑकर इन प्लेन्स. ये ज़्यादातर प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में होते हैं. दे कॉज ग्रेट डैमेज. वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं हमारी लाइफ को, प्रॉपर्टी को और क्रॉप्स को. डिजीजेज सच एज कॉलेरा, जैसे डिजीज़ होते हैं कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू, ये सब इन सीजन्स में बहुत होते हैं क्योंकि भरे हुए पानी से हमें डेंगू हो सकता है, मच्छर इधर उधर स्प्रेड हो रहे हैं. हाउएवर वी कैन कंट्रोल फ्लड. हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्लांटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के. क्यों? द रूट ऑफ द ट्रीज़, क्योंकि जो ट्रीज़ की जो जड़ें होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं और बचा के रखती हैं फ्लड से आने से, वाटर फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट. टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर, और पानी की स्पीड, बहते पानी की स्पीड को कम करने के लिए स्पेशल डैम्स बनाए जाते हैं. नाउ चिल्ड्रन, देयर इज़ वन फिलअप quick revision. You can write the answer. Floods are caused by a very heavy rainfall. All of you have written? Okay. Now next is drought. Drought means एकदम सूखा पड़ जाना. व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, जब पानी नहीं बरसता है बहुत समय तक के लिए, तब हमारा सूखा पड़ जाता है. ड्रॉथ अफेक्ट्स प्लांट्स. ये किस किस्म को इफेक्ट करता है? प्लांट्स को, एनिमल्स को, सब लाइफ पीपल्स को इफेक्ट करता है. फार्मर्स बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं. कई लाइवलीहुड, उनकी लाइफ जो होती है वो इसी, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है? उनका ऑक्यूपेशन यही होता है कि क्रॉप्स ग्रो करना और ग्रो करके उसको सही से उगा के मार्केट में बेचना. जब उनका यही नहीं होगा सही से तो वो लोग कहाँ से पैसा कमा पाएंगे? नाउ
व्हेन अ ड्रॉट टेक्स प्लेस, जब ड्रॉट होता है नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा इफेक्ट होती है उसमें, उस एरिया को, और क्रॉप जो है, खेती जो है सूख जाती है, फेल हो जाता है. दिस लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ फूड. ये खाना शॉर्ट, जब मार्केट में नहीं अनाज बिकेगा, नहीं आएगा, तो हम लोग को खाने के लिए मुश्किल हो जाएगी, लीडिंग टू फैमिनाइन. द वाटर सप्लाई बिकम्स लेस, वाटर सप्लाई भी कम हो जाती है और वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, चाहे वेल का हो चाहे लेक्स का हो. रिवर्स श्रिंक, रिवर्स भी सूख जाती है. स्ट्रीम्स ड्राई अप. द सॉइल क्रैक्स, जो मिट्टी जो है वो एकदम क्रैक पड़ जाता है और उसको हवा से उड़ जाती है और फिर वो डस्ट स्टॉर्म्स बन जाते हैं. ना हाउ कैन वी प्रिवेंट ड्रॉथ? ग्रोइंग मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. डेवलपिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़ बाई बिल्डिंग डैम्स, हमें इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी सही रखनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए. डैम्स को करना सही बनाना चाहिए. अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्निक्स, हमें मॉडर्न टेक्निक्स को लेना चाहिए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना चाहिए. सो डैट वाटर स्टोर्ड इन मानसून्स, जो पानी स्टोर हो जाता है मानसून में, कैन बी यूज्ड इन टफ टाइम. अगर हम पानी को स्टोर करके रख लेंगे तो हमें ड्रॉथ के टाइम पे हमें दिक्कत नहीं होगी. वी कैन यूज़ द स्टोर्ड वाटर. ग्रोइंग ड्रॉथ रेसिस्टेंट क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, ड्रॉथ क्रॉप्स जैसे मिलेट्स, मेज एंड सॉरगम, ये वाले सब बहुत इफ़ेक्ट करते हैं. स्प्रेइंग वाटर ऑन द बेस, हमें बेस पे पानी स्प्रे करना चाहिए प्लांट्स के, सो डैट लेस वाटर इज़ यूज्ड. नाउ कम टू द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप आ जाना है. हैवी एक्सपीरियंस्ड एन अर्थक्वेक, कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि एकदम से बैठे हैं और एकदम से हमारा घर, हम हिल रहे हैं, घर हिल रहा है, दैट मीन्स उस समय अर्थक्वेक आता है. इफ़ नॉट देन इमेजिन हाउ, अगर आपने नहीं इमेजिन किया तो आप इमेजिन करके देखिए. इट फील्स व्हेन द ग्राउंड वाइब्रेट, जैसे हमारा फ़ोन वाइब्रेट पे हम रखते हैं, वाइब्रेट होता है, वैसे ही ग्राउंड फ्लोर जो है वो वाइब्रेट होने लगता है. और जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, लाइक वॉल क्लॉक्स, वाटर इन द जार, डोर्स एंड वॉल शेक, ये सब हिलने लगती हैं. दिस इज बिकॉज, ये इसीलिए होता है बिकॉज देयर आर सडन मूवमेंट अंडर द अर्थ, एकदम से अर्थ सरफेस में कुछ मूवमेंट हो जाना. दीज मूवमेंट कॉज द, और ये मूवमेंट वाइब्रेशन से हमें दिखता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. द अर्थ एक्सपीरियंसेस मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थ जो है वो कई सारी एक्सपीरियंस करता है, कई सारे अर्थक्वेक आते हैं हर साल. मोस्ट ऑफ देम आर माइनर, कुछ कुछ तो बहुत हल्के होते हैं और कुछ बहुत मेजर से आते हैं. बट वी गेट टू एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग वंस. अगर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वंस को देखना है, भी आते हैं. अर्थक्वेक्स आर नेचुरल, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है. एंड टेक द ह्यूमन वर्ल्ड बाय सरप्राइज, और ह्यूमन वर्ल्ड को एक सरप्राइज की तरह ले जाता है. दे कम विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के वो लोग अर्थक्वेक आता है. एंड डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, वो पॉइंट जहाँ पे अर्थक्वेक निकलता है उसको कहते हैं फोकस. द पॉइंट जस्ट अबव द फोकस, और जो पॉइंट फोकस के ऊपर होता है उसे बोलते हैं एपीसेंटर. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, इस अर्थक्वेक का इफेक्ट मैक्सिमम कहाँ पे होता है? नियर द एपीसेंटर की जगह होता है. द अर्थक्वेक्स कैन हैपन एनीवेयर, कहीं भी वर्ल्ड में अर्थक्वेक आ जाता है. बट द चांसेस आर मोर एट सर्टेन एरियाज, लेकिन कुछ एरियाज में चांसेस ज़्यादा रहते हैं. जैसे हिमालयन रेंजेस इन नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स, एकदम मतलब खूब ज़्यादा अर्थक्वेक्स, बारंबार अर्थक्वेक जल्दी जल्दी आते हैं. अर्थक्वेक ऑल्सो ऑकर फ्रिक्वेंटली इन जापान और फिलीपाइंस में भी अर्थक्वेक बहुत जल्दी जल्दी आता है. ऑन 26 जनवरी 2001 देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक. 26 जनवरी 2001 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था भुज के नाम से, गुजरात में. अराउंड 20,000 पीपल, इतने लोग मर गए थे. एंड 16 लाख वर इंजर्ड, और 16 लाख कम से कम लोग इंजर्ड हुए थे. आपको पता होगा बिल्डिंग पूरी नीचे गिर गई थी, कई लोग दबे थे, बच्चे भी दब गए थे, बहुत हुआ था गुजरात में ये. द इफेक्टेड एरियाज वर डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली. जो इफेक्टेड एरिया था पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था. जापान इज़ अ कंट्री डेट एक्सपीरियंसेस फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक. जापान एक कंट्री है जहाँ अर्थक्वेक को लोग हर दिन, हर मोमेंट वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं. इन जापान स्कूल ट्रेन स्टूडेंट्स, जापान में स्कूल्स ट्रेन स्टूडेंट्स टू फेस अर्थक्वेक. दे प्रैक्टिस हाइडिंग अंडर टेबल, वो लोग टेबल के नीचे छुप जाते हैं, चेयर्स के नीचे, जिससे कि वो लोग बच जाएं. डूरिंग अर्थक्वेक, रिसेंटली एन अर्थक्वेक इन जापान ट्रिगर्ड अ सुनामी. जापान में अभी रिसेंटली एक अर्थक्वेक ट्रिगर्ड हुआ सुनामी में. सो चिल्ड्रेन,